हेलो बच्चों। आज हम आपको नॉन फाइनाइट वर्ब का अभ्यास करवाने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। नॉन फाइनाइट, देखिए यहाँ पर काइंड ऑफ वर्ब्स, वर्ब के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? वो दो प्रकार की होती है। वर्ब है दो प्रकार की होती है, एक तो फाइनाइट वर्ब और दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं ये देखना है कि a finite verb agrees in number and person with its subject। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर नंबर है, पर्सन है या कोई टेंस है, उसको उसके बंधन में रहती है या वो एग्री करती है। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि आई वॉन्ट आ बुक। आई के साथ वॉन्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दिया हमने। ही वॉन्ट्स आ बुक, यहाँ पर सिंगुलर के लिए एस एस लगा दी हमने। तो यहाँ पर आई, वी, यू, दे प्लूरल आते हैं, उनके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ही, सी, इट सिंगुलर कोई नाम होता है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस एस का प्रयोग हम करते हैं। तो ये फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। जबकि नॉन फाइनाइट में ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल विपरीत होता। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, non-finite verbs are not limited by the number and person of the subject। ये सब्जेक्ट के अनुसार ये तो बदल गए। ये सब्जेक्ट में आई के साथ वॉन्ट आ गया, ही के साथ वॉन्ट्स आ गया, लेकिन ऐसा नॉन फाइनाइट में ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल विपरीत है। दीज वर डू नॉट दीज verbs do not change their form according to the number person of the subject। सब्जेक्ट के जो पर्सन नंबर हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता। और ये है, जैसे उदाहरण के तौर पर आई वॉन्ट्स टू स्विम, ही वॉन्ट्स टू स्विम। तो यहाँ पर वॉन्ट्स, वही वही सेंटेंस, आई के साथ वॉन्ट्स वर्ब की पहली फॉर्म सेम, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉन फाइनाइट। और यहाँ पर ही के साथ ऐसी ऐसे लग रहा है तब भी सेम, इसमें कोई अंतर नहीं होता। अब आगे देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर ऑफ थ्री टाइप, ये तीन प्रकार की होती है। इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव्स, जेरंड एंड पार्टिसिपल, ये तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिए, हम एक एक करके हम इनका अध्ययन करने जा रहे हैं। इन्फिनेटिव्स, अब इन्फिनेटिव्स के अंदर क्या होता है? इज ऑफ टू टाइप, इसके भी दो टाइप हैं। फर्स्ट में देखिए विदाउट टू, वेर इन्फिनेटिव, और एक विद टू। मतलब एक तो वर्ब की, इसमें तो वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, इसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यूज ऑफ इन्फिनेटिव्स, वेर इन्फिनेटिव मीन्स विदाउट टू, इसमें वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। टू इज नॉट यूज्ड आफ्टर द वर्ब, अब इसमें टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सी, हियर, बिड, लेट, मेक, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, हेल्प, बीहोल्ड एंड फील एटसेट्रा, ये वर्ब हैं। इनमें हम वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मीन्स बेर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। उदाहरण से स्पष्ट है कि बिड आ गया, बिड की सेकंड फॉर्म बेड आ गई, तो यहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म आ गई गो। इसी प्रकार से लेट आ गया, लेट के बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसी प्रकार सी की सेकंड फॉर्म सा आ गई, यहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म मीन्स बेर इन्फिनेटिव। मेक की यहाँ पर मेड आ गई, तो यहाँ पर सिट की सीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स बेर इन्फिनेटिव। इसी प्रकार यहाँ पर हियर का हार्ड होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कराई का कराई आएगा बेर इन्फिनेटिव। ये जो ऊपर वाली वर्ब हैं, ये जो एक्टिव फॉर्म में होती हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब नोट देखिए,
इफ दीज वर्ब्स आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस, यदि ये सारी ऊपर की जो वर्ब मैंने करवाई है यदि पैसिव वॉइस में हो, देन टू इन्फिनेटिव्स इज यूज्ड एज, तो इसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण से देखिए, ही वॉज सीन, अब यहाँ पर पैसिव वॉइस के अंदर यहाँ पर से वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। इसी प्रकार ये सब पैसिव वॉइस है, वॉज यहाँ पर है, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर ही ये सेंटेंस है, ही वॉज सीन, ये पैसिव वॉइस है। सी सा सीन, यहाँ पर आ गया सी हियर बिट लेट मेक वॉच, हो गया टू टू एंटर, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार हियर का हर्ड आ गया, इससे पहले वॉज आ गया, यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, टू सिंग आ गया। इसी प्रकार मेक का मेड आ गया, उससे पहले वॉज वर्ब आ रहा है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार से यहाँ पर लेट से पहले पैसिव वॉइस हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी प्रकार से वॉज और ये यहाँ पर पैसिव वॉइस होगा तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस आ गई तो बेयर इन्फिनेटिव, और पैसिव वॉइस होगी तो इन वर्ब के साथ हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड विद, अब इनके साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया, मीन्स आफ्टर मॉडल वी कैन यूज बेयर इन्फिनेटिव। यहाँ पर विल आ गया, वुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ये आते हैं जो भी मॉडल हैं उनके बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग मीन्स बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड विद डेयर एंड नीड। अब डेयर और नीड देखिए वर्ब भी हैं और मॉडल भी हैं, वहन दे फंक्शन एज मॉडल। अब जब बेयर इन्फिनेटिव का यदि मॉडल के रूप में आते हैं, डेयर और नीड मॉडल के रूप में आते हैं तो फर्स्ट फॉर्म मीन्स बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। बेयर इन्फिनेटिव मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाउ डेयर यू कम हियर, तो यहाँ पर मॉडल का प्रयोग किया गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर नीड आ रहा है, मॉडल के बाद मॉडल है तो मॉडल के बाद में बेयर इन्फिनेटिव। वहन जब, अब यहाँ पर देखिए नोट देखिए, वहन डेयर एंड नीड आर यूज्ड एज वर्ब, यदि वर्ब के रूप में प्रयोग हो तो देन तब क्या होगा, टू इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज। अब यहाँ पर तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब ये यहाँ पर ये सेंटेंस है, ही डज नॉट नीड, अब उसको जरूरत नहीं टू गो, वहाँ दे जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर अगर ही डज नॉट तो डू डज के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, डज के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ रही, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब का रूप में काम कर रही है। और वर्ब यदि के रूप में आती है तो टू प्लस यहाँ पर दिखाया गया है, वर्ब के रूप में आए तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये एग्जांपल में देख सकते हैं, टू गो यहाँ पर। आगे देखिए, बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड विद द हेड बेटर, हेड रेदर, वुड रेदर, सूनर देन एंड रेदर देन, ये पेपर के अंदर आया रहता है। अब पीछे कंपटीशन हुए तो उनमें भी ये एग्जांपल बहुत से बच्चे गलत करके आए थे, तो इनको अच्छे ढंग से याद करना हमें ज़रूरी है। नियम यदि अच्छे तरह याद हैं और हम प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम्पल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हम गलती नहीं करेंगे आगे आने वाले टेस्टों में। तो यहाँ पर हेड बेटर आ गया, हेड बेटर के बाद बेर इन्फिनेटिव मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड रेदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड रेदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स इनके बाद में बेर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, बेर इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर बट एंड एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पर जो बट आ जाए और एक्सेप्ट आए एंड तो उसके बाद में हम बेर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे नो भी कह सकते हैं कि यूं कहेंगे कि डू आगा, डू, डज, डिड, नथिंग और बट, इस प्रकार से कह सकते हैं। डू आ जाए, डज आ जाए, नथिंग भी मिलेगा, बट भी मिलेगा, एक्सेप्ट मिलेगा, देन भी हो सकता है। तो उसके बाद में हम बेर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ यूजेज हैं, यूजेज ऑफ द इन्फिनेटिव विदाउट टू। अब ये तो थे बेर इन्फिनेटिव के एग्जाम्पल, अब ये हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले एग्जाम्पल, जिसको टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब
यहाँ पर एज देखिए, यहाँ पर टू एरर इज ह्यूमन, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, टू एरर इज ह्यूमन। इसी प्रकार से टू स्विम आगा, टू फाइंड आगा, ये सारे सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं। आगे देखिए, एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ये जो वर्ब है क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में, क्रिया के ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में, ये सारे ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं। सब्जेक्ट शुरू में होता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं, टू प्लस और की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में देख रहे थे ऊपर, और यहाँ पर लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं। इसी प्रकार से एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, आ वर्ब, और वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, पूरक के रूप में देखिए, जैसे यहाँ पर हिज हैबिट आ गया, हिज हैबिट आ गया, द सोप आ गया, हिज इंटेंशन आ गया। उनके बाद में देखिए यहाँ पर एन इज आ गया, यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो उन इज एम आर ये हैं यहाँ पर इनके बाद में जो आता है तो टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं यहाँ पर। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, आफ्टर एन एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव के बाद में देखिए, अब यहाँ पर डिलाइटेड है, डिलाइटेड के बाद में टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर हैप्पी है एडजेक्टिव है, टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर अब्यूज, यहाँ पर बैड है ये एडजेक्टिव है, तो उनके टू अब्यूज, ये जो सारे हैं ये एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए, एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव के रूप में देखिए, आई वॉन्ट समथिंग, समथिंग टू ईट, यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार से आई हैव नो क्लॉथ, मेरे पास कपड़े नहीं टू वियर, पहनने के लिए। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने योजना सोची, टू डिस्ट्रॉय मी, मेरे को नष्ट करने की योजना बनाई। तो यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, उसके बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आफ्टर आ वर्ब एज, अब वर्ब के रूप में देखिए, ही गोट अप टू आस्क क्वेश्चन, अब यहाँ पर वर्ब आ रही है, वर्ब आ रही है, उसके बाद में टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब आ रही है, टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म, होप वर्ब आ रही है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब के बाद में टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सम अदर यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव टू, मतलब या कुछ दूसरे जो और भी एग्जाम्पल हैं जो जिसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। टू टी डबल ओ, टू प्लस में टी डबल ओ टू, और टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पर टू आ गया, ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है, टू वॉक, चल भी नहीं सकता, कहीं पर नोट रही है, नेगेटिव सेंस निकल रही है। ही इज टू सिंसियर, वह इतना सिंसियर है, टू डिस्टर्ब एनी बॉडी, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करता। ही इज टू पुअर, वह इतना गरीब है, टू बाई आ बाइसिकल, एक साइकिल भी नहीं खरीद सकता, नोट कहीं पर भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, आफ्टर एडजेक्टिव एडवर्ब, मतलब एनएफ से पहले यहाँ पर एडजेक्टिव मिलेगा या फिर एडवर्ब। अब यहाँ पर एनएफ है, एनएफ दिखाई दिया आपको, एनएफ आ गया, इससे पहले क्या आ गया, यहाँ पर ये एडजेक्टिव आ गया, ये बोल्ड आ गया, ये रिच आ गया। तो यहाँ पर इनसे पहले आना जरूरी है एडजेक्टिव और एडवर्ब, तो फिर एनएफ के बाद में हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये सारे टू इन्फिनेटिव लग गए। अब आगे देखिए, टू ज्वाइन टू सेंटेंस एट द प्लेस ऑफ आखिर क्लास, एक वर्ग के मतलब एक किसी सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही वेंट टू द मार्केट, वह मार्केट में गया। ही वांटेड टू बाई रेडीमेड क्लॉथ, और वह चाहता था, टू बाई खरीदना चाहता था, रेडीमेड क्लॉथ खरीदना चाहता था। सेंटेंस को देखिए, ही वेंट टू द मार्केट, फिर हमने इस सेंटेंस को हटा के, तो बार इसको हटा के यहाँ सीधा टू बाई रेडीमेड क्लॉथ, इसको दोनों सेंटेंस को हमने कंबाइंड कर दिया, किससे करें, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अब आगे देखिए, आफ्टर द वर्ब, मतलब ये जो वर्ब है ना, उनके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, जो इनके बाद में हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने क्रमबद्ध तरीके से इसको लिख रखा है, आस्क, एग्री, अटेम्प्ट, अरेंज, चूज, क्लेम,
consent, seize care, decide, deserve, determined, expect, endeavor, forget, fail, hope, hesitate, long, learn, mean, manage, neglect, offer, pretend, prepare, promise, propose. Remember, regret, refuse, swear, seem, try, undertake. ये वर्ब हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बाद में हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से स्पष्ट है, प्रोमिस आ गया, यहाँ पर प्रोमिस आगा तो प्रोमिस्ड आएगा तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, होप आगा टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैनेज आगा टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिसाइड आगा टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ट्राई आगा टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सारी वर्ब हैं ऊपर मेंशन की गई है, वही वर्ब हैं। इनके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आफ्टर क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे वोट आ गया, वाउ आ गया, वेयर आ गया, वैन आ गया, हाउ, कोई भी हो डब्ल्यू एच फैमिली। जैसे आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता कि हाउ टू सोल्व दिस सम, वो इस सवाल को कैसे हल कैसे हल करता मैं नहीं जानता। आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता कि हाउ टू सोल्व किस प्रकार से वह सवाल हल करता है। दिस सम, इस सवाल को कैसे हल किया उन्होंने, यह करता है। हाउ मीनी कैसे। तो ये डब्ल्यू एच फैमिली के बाद में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, व्हाट के बाद में टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाउ के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। टू एक्सप्रेस पर्पज, अब यहाँ पर देखिए टू एक्सप्रेस पर्पज, एक उद्देश्य के लिए। उद्देश्य क्या हमारा कि वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। किस लिए जाते हैं? टू स्टडी, स्टडी के लिए जाते हैं। ही केम हियर, वह यहाँ आया। किस लिए आया? टू मीट हिज फ्रेंड, अपने मित्र से मिलने के लिए आया। तो ये जो सेंटेंस मैंने जो करवाए हैं, ये सेंटेंस आपको आपके बहुत ही आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। और ये जो रूल बताए हैं मैंने बारीकी से, इन रूल को बारीकी से याद कर लेना। और आप भविष्य के अंदर कोई भी टेस्ट आता है, आप मार नहीं खाओगे। जितनी कड़ी मेहनत करोगे, उतनी ही मेहनत रंग लाएगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब।